हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का जो चैप्टर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय, आपका ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गन, सेल मेम्ब्रेन और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे आप डायग्राम को देखो, आपका एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा आपका ऑर्गेनल्स होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइजोसोम्स, राइबोसोम etc। अब इसी के अंदर आपका न्यूक्लियस भी होता है। अब देखो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यही आपको साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से अलग करता है, सेपरेट करता है। तो इस डॉटेड लाइन को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज क्रोमोसोम्स, बैक्टीरिया, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखो आपका ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और आपका एक क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है। और यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस, सेल, ऑर्गेनिज्म या फिर आपका ऑर्गन। तो आप देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको हम लोग सेल कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू होता है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन होता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है, और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी जो ऑर्गेनिज्म होता है सेल से भी बन सकता है, टिश्यू से भी बन सकता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से भी बन सकता है। तो जो सेल से बनता है बेसिकली अगर वन सेल से बनता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और मोर देन वन सेल से बनता है तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, जब टिश्यू कंबाइन होता है तो आपका क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गन्स हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन नंबर, शेप, साइज या फिर ऑल ऑफ दीज। जैसे कि देख लो यहाँ पर आपका ये नर्व सेल हो गया, नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखो आप, इसका शेप देखो। वैसे यहाँ पे आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल के अंदर भी शेप देखो आप, तो दोनों में डिफरेंसेस है। यहाँ पे मसल सेल दिया हुआ है, तीनों में आप देख सकते हो जो सेल है उसके अंदर जो नंबर है या फिर आपका जो शेप है वो क्या है? चेंजेस है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि ऑल ऑफ दिस, यानी नंबर, साइज और शेप तीनों में क्या होता है? वेरी करता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे आप देखो ऑप्शन को देखो, यूकारियोट सेल। यूकारियोट सेल का मतलब क्या होता है? यू मीन्स ट्रू होता है और कार्योट मीन्स न्यूक्लियस होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो दूसरा ऑप्शन है प्रोकारियोट सेल, प्रोकारियोट का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है, जिसके वजह से प्रोकारियोट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा प्रोकारियोट सेल हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, आपके पास ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका जो आंसर होगा वो न्यूक्लियस हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर। वैक्यूल आपका प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है क्लोरोफिल और प्लास्टिड। सबसे पहले हम लोग प्लास्टिड की बात करते हैं। तो प्लास्टिड ही आपका कलर्ड ऑर्गेनल्स होता है। प्लास्टिड के अंदर ही आपका क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होता है। इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका एक क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको अगर कलर ऑर्गेनल के बारे में पूछा है तो आप प्लास्टिड लिखोगे, अगर प्लास्टिड ना हो तो आपको क्लोरोप्लास्ट लिखना है। क्लोरोफिल आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपका। इस क्वेश्चन का आपका प्लास्टिड आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म और आपका लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम होता है, इसी क्रोमोसोम के अंदर आपका क्या होता है? जीन्स होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होता है। तो याद रखना इसी वजह से हम लोग क्रोमोसोम को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। तो आपका जीन्स कहाँ लोकेट होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होता है? आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका आंसर आपका क्रोमोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइन टू फॉर्म, तो सिंपल सी बात है टिश्यू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सेल, तो सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म बना होता है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर यहाँ पे मल्टी सेल होगा तो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल इज फाउंड इन। अब यहाँ पे देखो आपका ये प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है।
यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे सेल वॉल नजर आएगा, लेकिन इस केस में एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, यानी सेल वॉल इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है आपका। तो याद रखना एनिमल सेल में आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में सेल वॉल आपका प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। नेक्स्ट है आपका द एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज। तो इसी डायग्राम में आप देख लो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर आपको जो यहाँ पे जो आपका ब्लैंक सेल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली वैक्यूल कहते हैं। और ये जो वैक्यूल है आपका प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में आपका छोटा होता है। एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल्स। और जो नेक्स्ट है आपका द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पता है आपको, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। और सेल वॉल क्या होता है, सबसे पहला जो मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल के अंदर उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल का डिफिनेशन भी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। नेक्स्ट आपका क्रोमोसोम आर फाउंड इन। अभी हम डायग्राम देखे थे उसके अंदर क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का आपका ये डायग्राम है। जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जैसे ही इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस आपका होना स्टार्ट होता है, और प्रोसेस जब एंड होता है तो आपको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हम लोग को देता है। इसी एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। एटीपी का जो फुल फॉर्म है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। आपको ये चीज याद रखना है, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और आपको पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका एटीपी क्या होता है, रिलीज होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर सेल इन कॉक स्लाइस। तो आप एनसीईआरटी बुक के अंदर देखो डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस इन कॉक अंडर सिंपली मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। याद रखना है सेल का डिस्कवरी किया था, कब किया था, 1665 में। किसके अंदर, स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर। और कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आपका विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल सिंथेसाइज लिपिड। लिपिड को आपको याद रखना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है व्हाट आर सूडोपोडिया। तो आपका सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया आपका जो अमीबा के अंदर जो फॉल्स फीट होता है उसी को कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स फीट ऑफ द अमीबा इज कॉल्ड सूडोपोडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनिमल सेल विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैज इट्स ऑन डीएनए। याद रखना ऑन डीएनए किसके अंदर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका अपना ही डीएनए होता है। नेक्स्ट आपका विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपका दो क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपका डीएनए होता है उसका अपना। सुसाइड बैग किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है लाइसोसोम्स को। तो ये तीन क्वेश्चन अमूमन पूछता है, याद रखना सुसाइड बैग ऑफ द सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट है द टेक्निक इन विच सेलुलर कंपोनेंट आर कलर्ड फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, तो स्टेनिंग याद रख सकते हो आप। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी। तो सबसे पहले सेल थ्योरी क्या होता है, तो सेल थ्योरी आपका ये तीन होता है। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। दूसरा है कि जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और जो तीसरा है जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है। तो यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपका सेल थ्योरी कहता है कि ऐसा होता है। दूसरा है कि ऑल सेल डिफर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये भी सही है। तीसरा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये भी सही है। और जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ऑल लिविंग सेल हैव सेल वॉल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल थ्योरी ये नहीं कहता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल लिविंग सेल हैव सेल वॉल, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और सेरम। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सेल वॉल होगा आपका। और अगर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहेगा तो आपको प्रोटोप्लाज्म लिखना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड, हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे दे। असर्शन है आपका क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
इसका रीजन आपका क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। इस टाइप का जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन होता है, आपको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे जो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे जो ए है फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। यहाँ पे कह रहा है कि ए और आर यानी असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और जो आर है रीजन है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा बी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपका जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखो आपका असर्शन क्या था कि जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करने के लिए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो आपका जो असर्शन है सही है। अच्छा, जो रीजन है क्या है, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो भाई आपका जो रीजन है वो भी सही है कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन क्या जो रीजन है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि आपका जो रीजन है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सेल्स आर द स्पेस यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सिंपल, आपका क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। सेल्स आर अनब्रांच, तो याद रखना जो मसल सेल्स होता है वो अनब्रांच होता है। और जो अमीबा है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है आपका। द स्पेस सेल ट्रांसफर द मैसेज, तो ऐसा कौन सा सेल है हमारे शरीर के अंदर जो मैसेज को ट्रांसफर करता है, तो आपका नर्व सेल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज इनसाइड द सेल, तो विस्कस फ्लूइड इनसाइड द सेल होगा आपका। यूकारियोट सेल है वेल डेवलप्ड, तो यू मीन्स ट्रू होता है और कार्योट मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो ट्रू न्यूक्लियस, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ऑर्गेनल्स होता है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म, तो आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आर प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल बट स्पेस इन एनिमल सेल, तो आपका जो प्लास्टिड होता है या फिर सेल वॉल होता है, तो प्लास्टिड आपका प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। वैसे ही आपका सेल वॉल भी प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। नेक्स्ट आपका इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट, प्लांट में जो आपका खाना बनता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, तो आपका प्लास्टिड भी हो सकता है या फिर सेल वॉल भी हो सकता है, तो सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। नेक्स्ट है द किचन ऑफ प्लांट सेल इज, आपको याद रखना है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है क्लोरोफिल उसमें हेल्प करता है, और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, और क्रोमोप्लास्ट कहाँ होता है आपका, प्लास्टिड में होता है। तो इसी वजह से किचन ऑफ प्लांट सेल हम क्या कहेंगे, प्लास्टिड कहेंगे। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ दिस सेल, तो सिंपल है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल, तो आपको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आपका जो एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है, तो जो पहला या आउटरमोस्ट लेयर होता है उसका होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आपका नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम गिवन ग्रीन प्लास्टिड, ग्रीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, प्लांट सेल हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर का 2 and 4 देख लेते हैं। सबसे पहला है साइटोप्लाज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल, तो अब देखो अगर सेल की हम बात करें तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होता है और न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल होता है। वैक्यूल अगर एनिमल सेल की बात करें तो स्मॉल होता है और प्लांट सेल में क्या होता है आपका लार्ज होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल वॉल सराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल वॉल होता है उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यू, तो आपका जो ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यू कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, आपको याद रखना है कि जो ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन कहते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, तो आपका गलत हो जाएगा, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन होना चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आर ब्लू इन कलर, तो आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका ग्रीन कलर होता है। प्लास्टिड अकर इन प्लांट सेल, तो आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है और ग्रीन इन कलर होता है आपका। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंटेन बेसिक हेरेडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स, तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस इन द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, तो आपका ट्रू है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, तो ये भी क्या आपका ट्रू होगा। ऑर्गन मेकअप टिश्यू, तो एक गलत है, याद रखना टिश्यू मेकअप ऑर्गन होना चाहिए। ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म मेक अप द प्रोटोप्लाज्म, तो आपको क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलकर हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म आपका क्या होता है, लिविंग सेल होता है, याद रखना आपका लिविंग सेल होता है आपका। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज क्लोरोप्लास्ट, तो आपका गलत होगा। स्मॉलेस्ट और बेसिक जो आपका यूनिट होता है वो क्या है, सेल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल बॉडी, तो आपको क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वन सेल बॉडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। मोर देन वन सेल अगर होगा तो मल्टीसेलुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेल वॉल इज लिविंग इन नेचर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेल वॉल आपका क्या होता है, नॉन लिविंग होता है और प्रोटोप्लाज्म आपका लिविंग होता है। अब हम लोग मैचिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल होगा। कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो रॉबर्ट हुक है आपका, वो डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी अब सेल का डिस्कवर किया था, कब किया था, 1665 में किया था। अब नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। नर्व सेल क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करता है। लिविंग सब्सटेंस इन दी सेल, तो हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। आउटरमोस्ट थिक लेयर इन प्लांट सेल, तो हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। यानी जो पहला आपका लेयर होता है प्लांट सेल में वो सेल वॉल होता है। आपका जो चैप्टर 8 के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनफ है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।